Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा था इवेंट मैनेजमेंट। तो हमने मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे उसके स्कोप और उसके कंपोनेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम स्कोप देखेंगे, ठीक है, स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें से हम लोग टोटल 8 इवेंट मैनेजमेंट करने वाले हैं। स्कोप लास्ट के 9th नहीं करेंगे, इतना बहुत है। ठीक है, तो पहला हम लोग सब पॉइंट याद कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ना एग्ज़ाम में, ठीक वैसे ही सब पॉइंट आप लोग लिख लेना। स्कोप हेडिंग ऐसे डाल देना, फिर उसके बाद में उसके सब पॉइंट लिखना ताकि आपको फिर एक्सप्लेनेशन करने में ईजी हो, वरना आप एक्सप्लेन करने में एक एक करके करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए सब पॉइंट पहले लिख लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, माइनर इवेंट मैनेजमेंट। सेकंड है हमारा कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा सोशल इवेंट मैनेजमेंट। फोर्थ है पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट। फिफ्थ है हमारा एजुकेशनल इवेंट मैनेजमेंट। सिक्स्थ है हमारा स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। सेवन्थ है एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट। एट्थ है हमारा रिलीजन कल्चर इवेंट मैनेजमेंट। और 9th है हमारा नॉन प्रॉफिट एंड इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो टोटल हमारे 9 स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है। तो अब हम इसका डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, माइनर इवेंट मैनेजमेंट। अब माइनर इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, तो माइनर इवेंट मैनेजमेंट आर स्मॉल इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, स्मॉल इवेंट मैनेजमेंट होता है ऑकर इन अ डे टू डे एक्टिविटी। रोज़ जितने भी एक्टिविटी रोज़ डेली एक्टिविटी होती है वो स्मॉल एक्टिविटी होती है। ठीक है, माइनर इवेंट होता है ऑफ द पीपल लाइफ एट विच, जहाँ पे पीपल की लाइफ में जहाँ पर पीपल गिव प्रैक्टिकली करते हैं वो इवेंट को, ना कि सोचते हैं खाली बस। ठीक है, तो ये हो गया माइनर। और मैनेजमेंट ऑफ दिस इवेंट आर क्वाइट इजी, ये इजी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाई है, इजी बिकॉज स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड विद दिस इवेंट। क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्ट रहते हैं इस दिस इवेंट में, क्योंकि स्मॉल इवेंट है माइनर इवेंट में, तो ऑफकोर्स कनेक्ट तो होंगे ही। तो इस माइनर इवेंट का मतलब है कि माइनर इवेंट को क्या होता है, एक स्मॉल इवेंट होता है। जब ये कब होता है, जब डे टू डे एक्टिविटीज़ में होता रहता है ह्यूमन की लाइफ में, पीपल्स की लाइफ में, जो पीपल सिर्फ प्रैक्टिकली करते हैं ना कि सिर्फ सोचते हैं। ठीक है, और ये जो इवेंट है, ये मैनेजमेंट जो है वो क्वाइट इजी है, क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इसमें कनेक्ट रहते हैं, तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड है कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज गैदरिंग बाय अ बिजनेस। कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि उसको हम बोल सकते हैं बिजनेस जो होती है वो गैदर करती, इकट्ठा करती है फॉर इट बिजनेस। किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए आई है। ठीक है, बिजनेस फॉर इट एम्प्लॉयज, बिजनेस एंड पार्टनर एंड क्लाइंट। ठीक है, इसके लिए दिस इवेंट फॉर लार्जेस्ट ऑडियंस एविडेंस। ठीक है, तो कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, गैदर करते हैं, और बिजनेस पार्टनर जो है, क्लाइंट जो है, वो सबको इकट्ठा करते हैं। जैसे अब इसके अंदर भी कैटेगरी है। ठीक है, तो पहला क्या है, बोर्ड मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में हम लोग बुलाते हैं। तो देखते हैं बोर्ड मीटिंग क्या होता है। मैंने 2 ही एक्सप्लेन किया, बाकी का एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है, बोर्ड मीटिंग आर द पॉपुलर कॉर्पोरेशन इवेंट। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर कॉर्पोरेशन इवेंट है। इट कवर कंपनी रिसेंट प्रोग्राम एंड प्रोग्रेस एंड डिसीजन फॉर फ्यूचर गोल एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये किसके लिए होता है, बोर्ड मीटिंग मतलब कि सबको इकट्ठा किया जाता है, ये सबके इवेंट के रिलेटेड कॉर्पोरेट किया जाता है। पॉपुलर इवेंट है ये, मतलब कॉर्पोरेट इवेंट है। ठीक है, जिसमें प्रोग्रेस रिसेंटली प्रोग्रेस होता है, कवर करते हैं, और डिसीजन जो भी होता है, फ्यूचर गोल स्ट्रेटजी, वो सब डिस्कस करते हैं। सेकेंड है हमारा सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसमें ये तो पता ही है, इस नाम से ही पता चला सेमिनार और कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जो इकट्ठा करके हम बात करते हैं। यूजुअली सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस आर शॉर्ट इवेंट इंक्लूडिंग 1 or 2 days। ठीक है, शॉर्ट इवेंट होता है, ये 1 से 2 दिन तक ही होता है। इट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट इज टू
इज़ टू प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि लाइक एम्प्लॉयज़, बिजनेस पार्टनर एंड क्लाइंट को, ठीक है। दीज आर सम मोर कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट आर फॉलो एज सच एज, ठीक है। ये और कुछ और भी इवेंट मैनेजमेंट है जो फॉलो किया जाता है, जैसे कि ट्रेड शो नेटवर्क इवेंट, बिजनेस डिनर, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, टीम बिल्डिंग इवेंट, ये सब। तो ये सारे और भी इवेंट है जो किया जाता है कॉर्पोरेट। ये पूरा कॉर्पोरेट इवेंट का था, ठीक है। अब हमारा थर्ड बात करते हैं सोशल इवेंट मैनेजमेंट। सोशल इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? सोशल इवेंट मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेज सोशल इवेंट लाइक, सोशल इवेंट को ही मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि वो सोशली क्या हो सकता है इवेंट। तो जैसे कि मैरिज हो गया, एनिवर्सरी हो गया, वेडिंग हो गया। मैरिज और वेडिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ है? बर्थडे पार्टी हो गया, सोशल गैदरिंग हो गया, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, अदर सोशल सेलिब्रेशन जो भी होता है वो सोशल इवेंट मैनेजमेंट के अंडर में वो करते हैं। दिस आर यूजुअली ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट मेजर लाइक इवेंट एंड रिलीजियन सेरेमनी। ये कभी यूजुअली यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जब भी इवेंट और रिलीजियंस के रिलेटेड जो सेरेमनीज होती है वो सब क्या तब ये यूज़ किया जाता है, ये सोशल इवेंट मैनेजमेंट। सोशल इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल इवेंट मैनेजमेंट। सोशल इवेंट मैनेजमेंट को हम लोग पर्सनल इवेंट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट। अब पॉलिटिकल से ही पता चलता है कि क्या होता है। जो भी अभी देखो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, रैलीज निकालेंगे और भी कोई प्रोग्राम सेट करेंगे, कहीं में कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो इवेंट एक ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें देखो पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट ईजी। पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट ईजी नहीं होता है कंपेयर टू इवेंट अदर इवेंट, बाकी इवेंट्स से, ठीक है। दिस इंक्लूड फंक्शन इनिशिएटली। ये फंक्शन तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, इनिशिएटली करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइज, और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? पॉलिटिकल पार्टी वाले जो होते हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करती है। अब जैसे एग्जांपल में बोला गया, देखो पॉलिटिकल कैंपिंग मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिकल रैलीज हो गया, मैनेजमेंट ऑफ अ गैदरिंग विनिंग कैंडिडेट हो गया, जीतने के बाद जो इवेंट होगा वो हो गया। तो ये पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट होता है। अब फिफ्थ है हमारा एजुकेशनल इवेंट मैनेजमेंट। एजुकेशनल से ही पता चलता है कि एजुकेशनल इवेंट जो भी होते हैं एडमिशन के रिलेटेड होते हैं, जो भी नॉलेज के रिलेटेड होते हैं वो होते हैं। तो एजुकेशनल इवेंट मैनेजमेंट इंक्लूड वेरियस इवेंट रिलेटेड टू एडमिशंस, ठीक है, ये पता चल गया। अब एंड नॉलेज बेस्ड इवेंट, ठीक है, जहाँ पे जैसे जीके क्विज हो गया, ये सब हो गया, जो इवेंट होती है, गेम्स होती है एजुकेशन के रिलेटेड, वो सारी होगी, ठीक है। एजुकेशन इवेंट आर those where student administration and industrial expert meet and interact on different academic and knowledge oriented topic, ठीक है, मिलते हैं फिर वहाँ डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को, जो भी नॉलेज के रिलेटेड है, जो भी एकेडमिक के रिलेटेड है वो सब, ठीक है। अब सिक्स्थ है हमारा स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। आप खुद ही समझ जाओगे, ज़्यादातर बॉयज़ को समझ आएगा। तो स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू वेरियस मेजर एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर कैटेगरीज ऑफ अ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये तो पता चल गया जो भी इवेंट होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, ये क्या ओलंपिक हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट अरेंज करते हैं, ठीक है। दिस आर द इवेंट वेयर द मेन अट्रैक्शन आर स्पोर्ट्स मैच लाइक विंटर ओलंपिक, वर्ल्ड ओलंपिक, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सब जो होते हैं इवेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट ही अरेंज करते हैं। अब एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट। अब एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कर लो, जैसे सोशल मीडियाज़ हो गए जिसपे स्टैंड अप कॉमेडीज़ आती है और कॉमेडी वीडियोज़ आते हैं, तो वो एक सोशली एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट हो गया, वो अरेंज करते हैं, या कोई और भी जगह पे मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट इज ईजी टू कंपेयर अदर इवेंट मैनेजमेंट। ये ईजी होता है कंपेयर करने के लिए दूसरे इवेंट मैनेजमेंट से। एंटरटेनमेंट इवेंट आर डन टू प्रोवाइड अ मोर रिलैक्स इन्वायरमेंट दैट एंटायर द अटेंडेंस, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, तो इवेंट मैनेजमेंट क्या, एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट क्या है, एक रिलैक्स माइंड, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि थोड़ा अच्छा लगे सबको, ठीक है। तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल में देखो, मैंने बताया अभी स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब क्या है, एक एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट है। अब है हमारा रिलीजन एंड कल्चर इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब इससे ही पता चल रहा था कि क्या ही हो सकता है रिलीजन एंड कल्चर इवेंट। तो रिलीजन एंड कल्चर इवेंट मैनेजमेंट इंक्लूड रिलीजन सेरेमनीज, कल्चर फेयर एंड कल्चर शो, जो भी होता है अपना ट्रेडिशनल जो भी है। दिस काइंड ऑफ इवेंट एम टू प्रमोट अ
locality culture and appeal to a place as a tourist destination. ठीक है, तो ये हमारा टोटल 8 कंप्लीट हो गया, 8 पूरे स्कोप कंप्लीट हो गए। 9th वाला मैंने नहीं किया है तो इतना मत करना, सब इजी है। ठीक है, रिलीजन वाला इजी है, एंटरटेनमेंट में अपने मन से लिख सकते हो, स्पोर्ट्स में तो और अच्छे से लिख सकते हो, इवेंट में, और ये क्या था, हाँ एजुकेशनल पे भी लिख सकते हो, पॉलिटिकल में भी लिख सकते हो, सोशल इवेंट भी लिख सकते हो। फिर बस ये कॉर्पोरेट वाला थोड़ा प्रॉब्लम आएगा और माइनर कॉर्पोरेट वाला ही प्रॉब्लम आएगा, बाकी माइनर इवेंट भी थोड़ा इजी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये 2 चीज़ जो है बता दूँ मैं आपको, ये जो माइनर और जो कॉर्पोरेट है ये थोड़ा टफ पड़ेगा, बाकी तो ये अपने मन से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा, स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर है ये इवेंट मैनेजमेंट का, स्कोप आज हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, और कुछ भी पूछना हो और भी अगर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।